नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के आपके खुद के परिवार में स्वागत करता हूं और एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। इसका नाम है बौद्ध धर्म और 6वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन। 6वीं शताब्दी बीसी, बिफोर कॉमन एरा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जामों में ये टॉपिक आता है, ध्यान रखिएगा। जो हम पढ़ रहे हैं वो 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। धार्मिक आंदोलन देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चलेंगे। बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे, जड़ से बिल्कुल, और इस टॉप तक पहुंचेंगे। हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति और सभ्यता पढ़ी। 600 बीसी के आसपास वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई। समाप्त कैसे? मैंने आपको कहा सभ्यताएं समाप्त होती है, संस्कृतियां समाप्त नहीं होती। जो मौलिक, जो मूल, जो नैतिकता, जो मूल्य वैदिक संस्कृति ने स्थापित किए वो आज भी अनावृत, अनुकरणीय रूप से जारी हैं। 600 बीसी में या 600 से पहले, 700 बीसी में या उससे पहले 800 बीसी में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं के घटने में ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन उत्तरदायी है। यह परिणाम है और वो घटनाएं कारण है। यानी कारण और कार्य, ये कार्य है और वो जो घटनाएं घटी वो कारण है। वो कौन से कारण थे भी हम पढ़ेंगे। कितने संप्रदाय उस समय उपजे वो भी हम पढ़ेंगे। उनमें से एक बौद्ध को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन थे। बहुत चर्चा तो हम करेंगे अपनी उस वीडियो में जिसमें हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल। क्योंकि हमारी ये वीडियो बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है, इसलिए हम अपना फोकस बौद्ध धर्म पे रखेंगे। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन है, आप बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है उसके अनुसार पूरी गंगा घाटी में उस समय बच्चों लगभग 63 संप्रदाय प्रचलित थे। इसमें मखली गोसाल का भी था आजीवक, संजय वेलीपुत्र भी थे और बहुत सारे बड़े बड़े संप्रदाय, यहां तक कि जैन संप्रदाय भी था, जो आप जानते हैं। 63 संप्रदाय केवल गंगा घाटी में मौजूद थे। कोई भी संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है ये बच्चों एक धार्मिक आंदोलन है, ये एक सामाजिक आंदोलन भी है। जब भी कभी आर्थिक परिवर्तन आते हैं तो आर्थिक परिवर्तन के बाद सामाजिक परिवर्तन अवश्य आते हैं, और सामाजिक परिवर्तनों को दिशा देने के लिए समाज के कुछ लोग खड़े होते हैं, और उन्हीं जो लोग खड़े हुए उनमें से एक महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, और बहुत सारे लोग भी थे। लेकिन इन दोनों का, महात्मा बुद्ध का और महावीर स्वामी, इन दोनों ने जो बातें बता, जो उपदेश दिए वो चिरस्थायी हो गई, वो अनंत काल तक जारी रहेंगे। बाकी जो थे जिसमें घोर अक्रियवादी, भाग्यवादी, नियतिवादी, निश्चयवादी, अनिश्चयवादी भी थे, उन लोगों के जो विचार थे वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए और ज्यादा चल नहीं पाए। धार्मिक आंदोलनों पर जो कारण थे चर्चा करेंगे महाजनपद वाले चैप्टर में, जब हम महाजनपदों का उत्कर्ष पढ़ेंगे कि महाजनपद जो बने, जो महाजनपद काल था, जो वो काल जो नए नए जैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, उसमें वो चीजें पढ़ेंगे। आप देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इन्हीं 63 संप्रदायों में एक था बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक आप जानते हैं महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म वास्तव में कोई धर्म नहीं था, एक आंदोलन था। धर्म तो बाद में बना। धर्म के लिए बच्चों को चीजें होती है जो आवश्यक है, जैसे मैंने आपको बताऊं, एक पुस्तक होनी चाहिए, कोई संस्थापक होने चाहिए और एक पूजा स्थल होना चाहिए। ये किसी भी धर्म के मानक होते हैं। बौद्ध धर्म में तीनों ही आगे, पूजा स्थल स्तूप है, पुस्तकें भी है पिठक, और संस्थापक भी है महात्मा बुद्ध। लेकिन महात्मा बुद्ध ने तो ईश्वरवादी परंपरा का विरोध किया था और वही बाद में खुद ईश्वर बने। खैर, जब बढ़ेगा बौद्ध धर्म आगे तब चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म को हम दो खंड में बांटकर पढ़ेंगे। एक महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनका जीवन परिचय, और एक उनके उपदेश यानी उनकी शिक्षाएं। उपदेश, उनकी शिक्षाएं, ये दोनों किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में क्वेश्चन आता ही आता है इन दोनों चीजों से, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और उनके उपदेश। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, यह उपदेश के बाद देखेंगे। क्यों हुआ पतन और कैसे पतन हुआ, कौन कौन उसके जिम्मेदार है, बाद में देखेंगे। तो बौद्ध महात्मा बुद्ध की जीवनी से करते हैं स्टार्ट। महात्मा बुद्ध कौन थे, क्या था, देखिए। महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी सुनिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ होता है सभी अर्थ सिद्ध होना। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ क्या है, सिद्धार्थ शब्द का अर्थ है सभी अर्थ सिद्ध होना। उतने इति सिद्धम, सभी अर्थ सिद्ध होना ही सिद्धार्थ शब्द का अर्थ होता है। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी बोलते हैं। उन्हें एक स्वप्न आया था। लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है, उसमें इस बात का भी जिक्र है और बौद्ध धर्म में भी इस बात का जिक्र है। महामाया को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में महामाया ने यह देखा कि उनको कहीं एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे बगीचे में, जिसे कहीं स्वर्ग लोक हो, वहां ले जाया गया, नहलाया गया, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए गए, उनके ऊपर अच्छे फूल बरसाए गए, खुशबूदार फूल बरसाए गए, आराम से कुर्सी पर बिठाया गया। और एक इतनी देर में देखते कि एक सफेद हाथी होता है जो उनके सामने आता है, उनके पास आता है सफेद हाथी। वो सफेद हाथी उनका, महामाया का, 3 बार परिक्रमा करता है। उस सफेद हाथी के सूंड में कमल होता है और वो सफेद हाथी महामाया के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। ऐसा महामाया ने एक स्वप्न देखा। जब उन्हें अगले दिन अपने स्वप्न के बारे में बताया अपने पति सुद्धोधन को, सुद्धोधन उनके पति का नाम था, यदि महात्मा बुद्ध के पिताजी को बताया। जब उन्होंने चर्चा करी ब्राह्मणों से, बाकी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जो स्वप्न आया है इसका अर्थ यह है कि इनके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो महामानव होगा। क्या होगा, महामानव होगा। अभी यह भविष्यवाणी नहीं हुई, आपको सन्यासी होगा, वो तो जन्म के बाद होती है भविष्यवाणी। जो कौंडिन्य ऋषि हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। अरे कालदेव ऋषि थे, कौंडिन्य ऋषि और कालदेव, ये 2 ब्राह्मण होते हैं, ये भविष्यवाणी करते हैं जन्म के बाद महात्मा बुद्ध के। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई हाथी और उसके सूंड में जो कमल था उसकी, वो उनके जन्म से पहले की बात है। तो जब महामाया अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं, तो जब चर्चा करते सुद्धोधन, जो कि राजा थे शाक्य के, कपिलवस्तु के राजा थे शाक्यगण के, तो उसके बारे में कोई महामानव पैदा होगा आपके यहां। तो शुद्धोधन के दिमाग में उस समय से कुछ चीजें खटक जाती हैं। महामानव पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। खैर, जब ये बच्चा जन्म लेता है उसमें महामाया अपने राजधानी कपिलवस्तु से अपने कोल्य गणराज्य में जा रही होती है, अपने मायके जा रही होती है।
जो मायके जा रही होती है तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा होती है। लुम्बिनी एक गांव पड़ता है नेपाल में, तराई में वो गांव है, वहां के सालवन में, कहां पे, सालवन, लुम्बिनी के सालवन में, लुम्बिनी के सालवन में उनको जब लुम्बिनी पहुंचती है गांव में तो पीड़ा होती है, उनको सालवन में लिटाया जाता है और वहीं एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सुदोधन तक खबर पहुंचती है। सुदोधन देखते हैं कि अच्छा बच्चा हुआ, लड़का हुआ है, तो नाम रखते हैं सिद्धार्थ। कि वो बच्चों को देखने के बाद इतने प्रसन्न हुए कि उनके सारे मनोरथ पूरे हो गए। इतना तेज बच्चे के चेहरे पर था जब वो जन्म लिया, तो क्या नाम रखा गया, सिद्धार्थ, कि मेरे सभी मनोरथ, मेरे सभी अर्थ सिद्ध हो गए। तो जब नाम रखा गया सिद्धार्थ। गौतम इनके गोत्र का नाम है, गौतम इनके गोत्र का नाम है, शाक्य इनके गण का नाम है, सुदोधन इनके पिता का नाम है और महामाया इनकी माता का नाम है। लेकिन इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। एक्चुअली देखो आप बच्चों, भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर यानी जन्म के समय, यानी प्रसव के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो भारत में जन्म शिशु मृत्यु दर तो ज्यादा ही, मातृ मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी पहले भी। अब तो कुछ कंट्रोल हुई है, अब तो 1,000 1,00,000 महिला पर हम ज्ञात करते हैं कुछ ही महिलाएं मरती हैं, पहले बहुत महिलाएं मर जाया करती थी डिलीवरी के समय। कि इतनी तरह की चीजें भारत, जैसे इस तरह चीजें तकनीकी या इस तरह की दवाइयां, इन्फेक्शन हो गया, कि देखो बच्चा जैसे पहले जन्म लेता था, बच्चा आज भी ऐसे ही जन्म लेता है। जिस तरीके से पहले इन्फेक्शन हुआ करते थे आज भी वैसे इन्फेक्शन होते हैं, पर आज चीजें हैं रोकने के लिए, पहले चीजें रोकने के लिए नहीं थी। तो खैर महामाया की मृत्यु होगी और इनकी मौसी थी, तो मां बोलते हैं, इनकी माताजी की बहन प्रजापति गौतमी उनका नाम था, प्रजापति गौतमी। उन्होंने इनका पालन पोषण किया सिद्धार्थ का, महल में रहकर। अब जैसे जन्म हुआ इन दोनों ऋषियों ने पता नहीं कहां से आ गए घूमते हुए, ब्राह्मण थे दोनों, कहा कि ये जो पुत्र है आपका, ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब ब्राह्मणों की भविष्यवाणी सुदोधन के लिए एक चिंता का विषय बनी। सुदोधन ने कहा कि अगर यार ये समस्या है कि उनके एक ही पुत्र था, बहुत दिन बाद पुत्र हुआ था, पत्नी का देहांत हो गया था, अब किसी के दिमाग में आया होगा अब दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, उसमें तो हो जाती थी। सभी राजा इस तरह के नहीं थे क्यों सभी के साथ विवाह कर सके या बहुत सारी पत्नियां रखते हो, ऐसा सभी राजाओं के साथ नहीं था। तो उनको चिंता हुई अब क्या होगा, एक ही पुत्र है, कैसे होगा। तो उन्होंने प्रयास किया कि महात्मा बुद्ध राजमहल से बाहर निकले ही ना। उन्होंने अपने राजमहल के आसपास ही, उसी बाउंड्री में ही उनके हर ऋतु के लिए अलग अलग प्रवास, अलग अलग यानी भवन बना दिए। वर्षा ऋतु के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, सभी ऐश और आराम सुदोधन जी ने उपलब्ध करवाए। गौतम नहीं, सिद्धार्थ गौतम के लिए। तो सिद्धार्थ गौतम जो कि राजकुमार थे, सुदोधन ने कम आयु में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक्य गणराज्य की एक महिला थी, का नाम था यशोधरा। इनकी यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करवा दिया। यशोधरा के कई नाम मिलते हैं बौद्ध धर्म में, एक नाम बिंबा भी है इनका, बिंबा। एक नाम भ्रज कच्छ भी मिलता है। ये अलग अलग पत्नियां नहीं थी, एक ही पत्नी के 3 नाम। पता ना आज भी बहुत लोग प्यार में अलग अलग नाम रख देते हैं, कुछ बाबू बोलते हैं, बाबू ये मत करो। अब वो बाबू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये पता नहीं चलता।
तो इसलिए कई बार बाबू को देखकर यह लगता है कि उभयलिंग हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है, जबकि उभयलिंग संस्कृत में होता था, पर बाबू शब्द ने स्थापित कर दिया कि हिंदी में भी उभयलिंग होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सब बाबू हैं। चलिए, तो ये एक ही पत्नी के 3 नाम। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया, लेकिन आप जानते हैं जिसका मन सांसारिक था ही नहीं, फिर भी बहुत प्रयास किया। राजा महाराजाओं के यहां गणिकाएं हुआ करती थी पहले, रोज रात को गणिकाओं का नृत्य होता था, गायन होता था, ताकि महात्मा बुद्ध उसमें रमे। तो पूरा प्रयास किया। 28 वर्ष के जब हुए तो एक पुत्र का जन्म हुआ। अब जब पुत्र का जन्म हुआ तो महात्मा बुद्ध दुखी हुए। अरे यार, ये क्या? दुखी इसलिए हुए कि उनका मन संसार में था ही नहीं, वो तो अवसर चाहिए था, मौका चाहिए था, मिल नहीं रहा था भागने का घर से। तो पुत्र के जन्म पर दुखी हुए, नाम रखा राहु। क्या रखा? राहु। और राहुल से बन गया बाद में राहुल। समझे? राहुल क्या नाम बन गया? राहुल। आप मत हो कुछ समझिएगा, मैं राहुल कह रहा हूं, कुछ और नहीं कह रहा हूं मैं। दुखी होकर तो राहुल रखा, अब फिर राहुल से क्या बन गया? राहुल बन गया। अपने दिमाग में कुछ और मत लाइएगा, समझे ना? दिमाग कुछ मत लाइएगा, राहुल से राहुल बना है, तो राहुल रखा दुखी होकर। अब इसी दौरान एक घटना घटी जिसमें 4 दृश्य उन्होंने देखे। वो जो 4 दृश्य हैं वो उनके जीवन में यू टर्न लाने वाले, यानी महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन चक्र को ही बदल कर रख दिया। ये बोलते ना कई बार कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में अचानक बदलाव आता है। अचानक आप पेपर दे के आए, आईएएस का, पीसीएस का, या कोई और पेपर दे के आए, आपको उम्मीद था कि हाँ हो जाएगा, पर आपको यह उम्मीद नहीं आप टॉप कर जाओगे। आज दिखाई दिया आपके तो फर्स्ट सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है। तुरंत आपको जो है ना, जो जिस गांव, जिस समाज, जिस मोहल्ले, जिस शहर के लोग नकारा कहते थे, उनका दृष्टिकोण एकदम बदल जाएगा आपके प्रति, यू टर्न हो जाएगा। नहीं, रात भर पढ़ता था, बहुत पढ़ता, किसी से बात नहीं करता था, किसी को मतलब नहीं रखता था। लेकिन अगर उसी बच्चे का कहीं सिलेक्शन ना हो, रात भर मोबाइल देखता है, पबजी खेलता है रात भर, उल्टे सीधे काम करता है, रात भर पिक्चर देखता है, ट्यूशन में नहीं जाता, कोचिंग नहीं जाता है, बैग लेके घूमता रहता है शहरों में, दिल्ली गया, मुखर्जी नगर गया, इलाहाबाद गया, कुछ नहीं करा। ये होते समाज। तो ध्यान रखो, समाज की आलोचना को पॉजिटिव लो। तो मैंने कहा यू टर्न होता है, वो कभी भी जीवन में आता है। तो 4 दृश्य जो महात्मा बुद्ध ने देखे और जीवन में यू टर्न लेकर आए और पूरा बदल कर रख दिया। पहला दृश्य था जिसमें वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, यानी एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बेचारा जर्जर अवस्था में था ना। जर्जर, जर्जर मतलब क्या हुआ? बहुत बूढ़ा, बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है, खूब बड़ निकल गया बाहर, ऐसे चल रहा है धीरे 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 धीरे। तो बड़ा दुखी हुए। देखिए, आप भी किसी बूढ़े व्यक्ति को जो 80-90 साल का होगा, उन्हें मत देखिएगा जिन्होंने अभी पदक जीता है, स्वर्ण पदक। वो 95 ईयर की है दादी माता जी, अभी करीब मैं सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दूध पीती हूं और दौड़ लगाती हूं प्रतिदिन। वो 95 साल की होकर पदक जीत रही हैं। तो अपवाद होते हैं, उनके चक्कर में अपने बूढ़ों को मत भगाइएगा। अब दादाजी भागो, पदक जीतना है। मैन टू मैन वेरी करती हैं बहुत सारी चीजें। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति, हर स्त्री एक जैसी नहीं हो सकती है, हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है। ये मैन टू मैन वेरी करता है। तो बूढ़े को देखो आप, बहुत लगता है कि यार हमारे भी स्थिति आएगी क्या? इतना बूढ़ा बेचारा, उठा नहीं पाता सामान, चल नहीं पाता, खा नहीं पाता, वो है। तो देखकर बड़े दुखी हुए, मन उदास हो गया। उसके बाद क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देख लिया।
बीमार में कुछ लोग कहते हैं, कुछ लिखा हुआ कि वो व्यक्ति कोढ़ का मरीज था, उसको कोढ़ हो रखा था जगह जगह। एक तो पहले से दिमाग खराब, ऊपर से वो दिमाग खराब हो गया। बीमारी कहां से आती, क्या होती है बीमारी? दिमाग में निगेटिविटी आ गई, निराशावादी झाग गई। अब ये तो दो दिमाग खराब एक हो गया था, तीसरे ने और दिमाग खराब कर दिया, एक मृतक व्यक्ति देख लिया, यानी एक लाश देख ली। जब लाश देखी, मरते वक्त देखा, तो दिमाग और खराब। पहले बूढ़ा देखा, उसके बाद एक बीमार देखा, फिर एक लाश देखी, तो दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से कुंद हो चुका था। सोचने समझने सकता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। क्या करें? क्या जीवन में यही सत्य है? क्या जन्म इसीलिए होता है? और होता है तो जन्म इसीलिए क्यों होता है? क्या ये दुख देने के लिए जन्म होता है? क्या इसी दुख पाने के लिए जन्म होता है कि बुढ़ापे में दुख पाओ, बीमारी से दुख पाओ और फिर मर जाओ? चौथा देखा एक सन्यासी, बाबा रामदेव जी जैसे, बाबा रामदेव जैसे चेहरे पर चमक, 60-70 साल के हो हैं बाबा रामदेव जी, बाल काले, चेहरे पर चमक, ये बिल्कुल चमक रहे से फेयर एंड लवली इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खाते भी हूं। ये योग से आता है। जब सन्यासी को देखा, एक चमक चेहरे पर, खुश प्रसन्न मुद्रा में जैसे बाबा रामदेव रहते हैं, तो एक ऐसी मुद्रा व्यक्ति देखा तो बड़े प्रसन्न देखा, थोड़ा और दिमाग में बदला, यार इसका मतलब सन्यासी ही सबसे अच्छा होता है। जो बन जाओ सन्यासी। टाइम भी चल रहा है हरिद्वार जाने का, कांवड़ के बहाने निकल लो और गमछा टांग के और पहन के वो धोती और इस तरह का कुर्ता जो योगी बाबा जी पहनते हैं, जय बम भोले करते हो अपना, बन जाओ सन्यासी। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा बुद्ध के दिमाग में बात आई, दिमाग में बात आई महात्मा बुद्ध के। और जब वापस घर पहुंचे तो दिमाग पूरी तरीके से दही बन चुका था। अब तो घर छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी दौरान एक घटना और घटी, इन चार दृश्य के अलावा, इन चार दृश्य के अलावा एक घटना और घटी, बताता हूं आपको। वो घटना ये थी कि रात शाम के समय, ऐसे नहीं कि महात्मा बुद्ध ने आज चार तरह से देखे और रात को उठा के अपना बिस्तरा चल दिए, ऐसा नहीं था। घर गए, कुछ समय तक घर पे रहे, मंथन किया। एक बार शाम के समय गणिकाओं के साथ मुद्रा नृत्य देख रहे थे, संगीत चल रहा था। उसी दौरान राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सो गए, नींद आ गई, सो गए। कुछ समय बाद गणिकाएं भी अपना मेकअप उतारकर, श्रृंगार उतारकर वो भी सो गई। जब गणिकाएं सो गई, कोई उधर सो रही, कोई उधर सो रही, महात्मा बुद्ध अपने कमरे में सो रहे। महात्मा बुद्ध करो सिद्धार्थ गौतम, जब सिद्धार्थ गौतम के बीच में आंख खुले और बाहर आए तो उन्होंने गणिकाओं का दृश्य देखा। बिना श्रृंगार के वो गणिकाएं बहुत भयंकर कुरूप लग रही थी, बहुत भयंकर और कुरूप। इसके बाल बिखरे हुए, कोई खराटे ले रही है, कोई लगभग निवस्त्र है, कोई कैसे लेटी हुई, कोई कैसे पड़ा हुआ है। तो उस चीज को देखकर महात्मा बुद्ध को लगा कि अब तो संसार में और कुछ नहीं रहा है, इतनी निगेटिविटी उनके अंदर आ गई। लेकिन वो निराशावादी नहीं थे, वो आशावादी थे। कैसे, अब आगे देखेंगे। तो जब ये सब चीजें देखी महात्मा बुद्ध ने, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो मैं नहीं रहूंगा। उसमें 29 वर्ष के थे और उसी रात उन्होंने अपने सारथी चेन्ना, क्या नाम है सारथी का? चेन्ना, सारथी चेन्ना और घोड़े कंथक, कंथक जो कभी नहीं थकता। चेन्ना यानी चेला, चेन्ना चेला और कंथक जो कभी नहीं थकता। तो घोड़े का नाम क्या है? कंथक, और सारथी नाम क्या है? चेन्ना। इन दोनों के साथ चलती, कुछ बताया नहीं चेन्ना को कहां चलना है। चलो, अगर राजकुमार है भाई, मना थोड़ी कर देंगे जाने के, नहीं साहब हम ले जाएंगे रात को 2 बजे में, हम ले जाएंगे, हमारी ड्यूटी नहीं है इस समय जाने की, मना तो कर नहीं सकते। चल दिए चेन्ना साहब भी, कंथक भी चल दिया, बेचारा घोड़ा है पशु, चल दिया रात को। अब जैसे पहुंचते बिहार के पास, नदी थी अनुमा। कौन सी नदी थी? अनुमा नदी।
अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर बोले चन्ना को, चन्ना भाई रुक जा। कहा साहब क्या बात होगी? रुको रुको थोड़ा विश्राम करना है। रुके, उतरे घोड़े उससे रथ से। उतरने के बाद आगे ये लो राजशाही वस्त्र और अपने साथ लाए गेरुआ वस्त्र। गेरुआ मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ जी पहनते हैं, ऐसे वस्त्र ग्रहण कर लिए। कंथक ने पूछा भाई साहब, साहब क्या हो गया है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, एक तुम जाओ। समझ गए? कंथक समझ गया अब तो दिन आ गया है, इसका हमें डर था वही हो गया है। अब क्या मुंह दिखाऊंगा जाके महाराज जी को, क्या मुंह दिखाऊंगा इनकी पत्नी जी को? अब समस्या होगी। कंथक ने बहुत रोया। इस संवाद को जो कंथक महात्मा बुद्ध से करते हैं, कई पुस्तकों में बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक मिलिंद पन्नो पुस्तक है, मिलिंद पन्नो, नागसेन और मिलिंद पन्नो की। मिहिरकुल नाम था उसका, वो यूनानी था, और नागसेन एक बौद्ध धर्म का भिक्षु था। उन दोनों में एक वाद प्रतिवाद हुआ बौद्ध धर्म को लेकर। बाद में मिलिंद पन्नो जो था, जिसे मिहिरकुल नाम था, वही मिलिंद पन्नो बना और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक बना नागसेन के प्रभाव में आकर। तो बड़ा सा संवाद है। बहुत पुस्तकें हैं, श्लेषण गुप्त की पुस्तक है और कई पुस्तकें हैं जिन्हें बहुत अच्छे संवाद बताए गए। चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कंथक का प्रयास असफल रहा, महात्मा बुद्ध नहीं माने और अनोमा नदी पार करके बिहार में प्रवेश कर दिया। किस लिए? ज्ञान की खोज के लिए। महात्मा बुद्ध के दिमाग में एक ही बात थी कि वास्तविक ज्ञान क्या है, संसार में ये दुख क्यों है? क्या जन्म लेना ही दुख है? ऐसे मरना दुख है? अगर मरेगा तो जन्म कैसे होगा, और जन्म नहीं होगा तो मरेगा कैसे? इन सब बातों पर उनके दिमाग में चीजें घूम रही थी। सबसे पहले उन्हें एक शिष्य मिले, वो पहुंचे वैशाली। कहां पहुंचे? वैशाली। वैशाली में एक शिष्य मिले, आलार कलाम। आलार कलाम ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे। भारत में 6 दर्शन हुए हैं। 6 दर्शन, 6 दर्शन है भारत के, जिसमें सांख्य भी है, वैशेषिक भी है, मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, चारवाक है, इस तरह के योग दर्शन है। तो 6 दर्शन है, उनमें से एक सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि इसके संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं सांख्य के कपिल मुनि। तो उसके विद्वान थे, पहुंचे महात्मा बुद्ध इनके पास। साहब बताओ कुछ, गुरुजी क्या हो सकता है, जीवन में क्यों है? खैर, इनकी शिक्षा से, इनके उपदेश से महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और केवल शून्य गान, ये शून्य वो नहीं, जीरो वाला शून्य नहीं है, ये शून्य का आत्मज्ञान बोलते हैं। शून्य का आत्मज्ञान ये इनको प्राप्त हुआ। किससे? आलार कलाम। उसके बाद पहुंचे राजगृह। राजगृह पहुंचते हैं तो वहां पर मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र इनसे, ये भी इनके दूसरे गुरु थे, इनसे भी ज्ञान प्राप्त के लिए मिले। अब गुरु जी बताइए ये सब चीजें क्या है, दिमाग में संतुष्टि नहीं हो रही है, दही बना हुआ है, क्या हो गया, क्या किया जाए, कैसे? तो महात्मा बुद्ध संतुष्ट इनसे भी नहीं। और यहां से फिर वो पहुंचे उरुवेला। पहुंचे उरुवेला। पहले गुरु ये सांख्य दर्शन के, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र। संतुष्ट किसी से नहीं हुए, फिर कहां पहुंचते हैं? फिर पहुंचते हो राम उरुवेला। उरुवेला जब वो उरुवेला पहुंचते हैं तो उनके साथ 5 ब्राह्मण भी थे। 5 ब्राह्मण भी उनके साथ थे और ये उरुवेला में तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी। कठोर घनघोर तपस्या करी
कठोर घनघोर तपस्या करी और यह कहा गया कि महात्मा बुद्ध ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सूख कर लकड़ी बन गए बिल्कुल, पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या छोड़ दी। ये पांचों भी उनके साथ लगे हुए थे, इनमें कौंडिन्य भी थे, भविष्यवाणी करने वाले। अब हुआ क्या, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो उर्वेला में ही एक सेनानी था, एक शूद्र सेनानी था, सेनानी, उसकी पुत्री थी सुजाता। यानी आज का हम कह सकते हैं दलित शूद्र, ये भी शूद्र हुई, सुजाता भी। तो सुजाता से महात्मा बुद्ध ने खीर मांग ली, अब बिटिया खीर बना दो जरा, बहुत दिन हो गए खाए हुए। तो खीर खाई सुजाता के हाथ से। अब खीर खाई और 5 ब्राह्मण की ठन गए, अच्छा खीर खा रहे हो, मतलब ये नहीं कि उनको तुम भी खाओ भाई, उन्होंने मना कर दिया कि ये तो महात्मा बुद्ध जो था, तो महात्मा बुद्ध नहीं बने थे वो, जब तक तो कौन थे वो, सिद्धार्थ गौतम थे। ये तो बस सटिया गया, इसके बस कुछ नहीं है, छोड़ो कुछ। तो तब लगभग 6 साल हो गए थे इस बात को होते होते। तो 5 ब्राह्मण चले गए छोड़कर। अब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम ने निर्णय लिया कि अब मैं ऐसी समाधि लगाऊंगा कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उठूंगा नहीं। तो इन्होंने 8 दिन की समाधि लगाई, उसे 7 दिन के बोलते हैं, 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो 7 दिन की कठोर समाधि लगाई और ऐसी समाधि लगाई, ये कहते हैं अगल बगल में को सेनाएं गुजर गई, लेकिन महात्मा बुद्ध को टस से मस नहीं। बात जाता है कि बहुत सारे लोगों ने उसमें, जैसे किताब में लिखा है बौद्ध धर्म की, अब बहुत सारे कामदेव, जैसे कामदेव हैं, अन्य देवी देवताओं हैं, इनकी समाधि को भंग करने का प्रयास किया, पर ये बिल्कुल नहीं, टस से मस नहीं हुए, कठोर समाधि लगा के रखी 7 दिन। 8वें दिन इनको फिर थे कहां, बोध गया में। कहां थे, बोध गया में थे। और पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम पीपल का वृक्ष बोलते हैं बोधि वृक्ष तो बाद में कहलाया, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। नदी कौन सी, निरंजना नदी। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। अब इसको बोलते हैं नीलांजना। इसका नाम क्या है, नीलांजना, बिहार में है, बिहार में। तो ज्ञान प्राप्त हुआ 8वें दिन, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के किनारे। जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध ने समाधि तोड़ दी। उनकी आयु उसमें 36 वर्ष की, 35 वर्ष कितनी, 35 वर्ष की आयु थी। यानी उनको ज्ञान प्राप्त करने में 6 वर्ष लगे। और आप क्या सोचते हैं, आप 6 महीने तैयारी करेंगे, 2 महीने तैयारी करेंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, बेहतर हो जाए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने में उस काल में 6 साल लगे। तो आपको भी ज्ञान प्राप्त करने में, नौकरी मिलने में 1-2 साल से 3 साल से कम तो लगेगा नहीं। किसी शिष्य, किसी गुरु के पास चले जाओ, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, ये क्या बात है, देखिए आप क्या शिक्षा मिली आपको। किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, हमसे चले जाओ, या किसी दुनिया का सबसे प्लेटफॉर्म जो होगा कोचिंग का, वहां चले जाओ आप, कोई कोचिंग वाला आपको नौकरी नहीं दिला सकता, ध्यान रखेगा। जब तक आप खुद अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, सेल्फ मोटिवेशन। आजकल हम देख रहे हैं कि इतने मोटिवेटर आ गए हैं, मोटिवेट करने वाले, और उनका टिकट हजार रुपए का, और लोग बाग वहां जाते हैं देखने के लिए और फालतू की बातें देखते हैं। अरे जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे, खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे अंदर से, आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता। बाहरी मोटिवेशन चलता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस ज्यादा हफ्ता चलेगा, हफ्ते बाद भूल जाओगे मैं कहीं गया भी था क्या मोटिवेशन के लिए। जब कोई पूछेगा तब याद, अच्छा भाई मैं वहां गया था, मैंने गया था उनके पास में, देखा था मैंने उनको। सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ तैयारी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही इंपॉर्टेंट है। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, खुद नहीं घिसोगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। एक कोचिंग का, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म का, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इतना ही रोल होता है कि आपकी तैयारी को वो
आसान बना देते हैं। आसान इस संदर्भ में कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यह आपको बता देते हैं। कम समय में संपूर्ण सिलेबस से आपका परिचय करा देते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं, चीजें देख चुके हैं, तो इसलिए वो अपने अनुभव का लाभ आपको दे देते हैं। तो आपको जो समय ज्यादा रहता है वो समय कम लगेगा। बस इतना ही कोचिंग का रोल होता है, इससे ज्यादा कोचिंग का रोल नहीं होता। महात्मा बुद्ध हम पढ़ रहे हैं, हमको यह भी तो देखना चाहिए, अब दो दो गुरु मिले लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, खुद ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या करी, समाधि लगाई 7 दिन की। आप भी समाधि लगाइए। आज के दौर में बिना समाधि लगाए नौकरी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। समाधि का मतलब होता है कि आप 8-10 घंटे लगातार कुर्सी में बैठिए, कैसे नहीं नौकरी मिलेगी? सब कुछ मिलेगा, नौकरी भी और जो आप सोच रहे वो भी। चलिए, ये तो आपका ज्ञान प्राप्त हुआ। अब महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो। अब वो क्या ज्ञान था देखिए आप, जो महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ, वही उनके उपदेश है, वही उनकी शिक्षाएं। अब उनके उपदेश, उनकी शिक्षा को तो हम अलग पढ़ेंगे, कि अभी हम केवल जीवन परिचय देख रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको कहीं उड़ेलना भी तो है। आप भी तो ऐसा करते हो, जैसे आपने 4-5 लगातार पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया चीजों को, जब तक किसी के सामने बखान नहीं करोगे कि भाई ने तो आज इतना पढ़ लिया या एक हफ्ते में इतना पढ़ लिया, संतुष्टि नहीं मिलेगा। महात्मा बुद्ध का उद्देश्य ये नहीं था। महात्मा बुद्ध का उद्देश्य तो मानव को अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकालकर उसको दुखों से मुक्त करना था। इसीलिए महात्मा बुद्ध जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूछा कि वो पांचों कहां हैं जो छोड़ गए थे बीच में। अब साहब वो तो सारनाथ चले गए हैं। कहां चले गए? सारनाथ। अब ठीक है, ले चलो हमें वहीं। तो सारनाथ आए, बोध के सबसे पहले कहा है सारनाथ। और सारनाथ में एक बाग के अंदर, मृगवन बोलते हैं उनको, मृगवन, तो एक बाग के अंदर सारनाथ का परिणाम ऋषिपत्तन भी है। ऋषिपत्तन भी नाम है इसका, प्रयास के पास पड़ता है सारनाथ। तो वहां पहुंचे और 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले अपना उपदेश दिया। जो कौंडिन्य वगैरह थे ना, उनको 5 को उपदेश दिया, और 5 को उपदेश देने के बाद उन्हें अपना शिष्य बनाया। कहां? सारनाथ में। इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। पर धर्मचक्र परिवर्तन, जो ग्रह त्याग था बच्चों, उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी महान यात्रा के लिए निकलना। महाभिनिष्क्रमण क्या? महान यात्रा के लिए निकलना, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा प्राप्त करी थी उसमें 12 निदान, 12 एक कड़ियों का एक चक्र माना गया था। 12 कड़ियों का एक चक्र माना गया था, और 12-24, तो चक्र पूरा 24 कड़ियों से होता था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश है, और महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करी। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ मतलब होता है एक मठ की स्थापना करी, मठ बनाया। ये बौद्ध संघ इसलिए बनाया था ताकि जहां जहां महात्मा बुद्ध जाएंगे, इनके जाने से पहले वहां सारी व्यवस्थाएं हो सके। महात्मा बुद्ध कहां कहां उपदेश देंगे इसके बारे में सारा देखा जा सके। महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि बौद्ध संघ जो है एक ऐसी संस्था होगी जिसमें प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति आ सकता है, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो, हर व्यक्ति आए, साथ बैठकर खाए, कोई समस्या नहीं। यह अपने आप में उसमें बौद्धिक क्रांति का दौर था। बौद्धिक क्रांति उस समय 6वीं शताब्दी में केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में व्याप्त थी। पाइथागोरस यूनान में थे, कन्फ्यूशियस चीन में थे, जरथुस्त्र, जरथुस्त्र फारसी में, इसमें थे, फारस में थे, ईरान में थे, और बौद्ध और जैन तो भारत में थे। तो बौद्धिक क्रांति थी।
महात्मा बुद्ध ने समानता का सिद्धांत दिया। उस समय यह बात कहना अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक है, अपने आप में क्रांतिकारी कदम था जो महात्मा बुद्ध ने उठाया। बौद्ध संघ बौद्ध मठ में सब एक साथ आएंगे, सब बैठेंगे, सब बराबर हैं। कि बौद्ध धर्म ने जो वैदिक कर्मकांड था और जो वेद थे उनकी वास्तविकता को नकार दिया था, इसलिए बौद्ध धर्म को बोलते हैं नास्तिक धर्म। नास्तिक उसे बोलते हैं बच्चों जो वेद में विश्वास नहीं करता, और जो वेद में विश्वास नहीं करता वो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता, इसलिए नास्तिक है। कि हम ये मानते हैं कि जो वेद हैं वो सृष्टि के साथ बने, और सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, इसलिए वेद भी ईश्वर ने बनाए। और जो वेद नहीं मानते इसका मतलब वो ईश्वर भी नहीं मानते। तो ये थे बौद्ध धर्म, इसे बोलते हैं नास्तिक धर्म, नास्तिक बोलते हैं इनको। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया, समानता का सिद्धांत दिया, सभी लोग इसमें आ सकते थे, लेकिन कहा कि एक तो जो इसमें गंभीर बीमार है, और एक जो ऋण देता है, और जो ऋणी है वो नहीं आएगा। प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने जो भी आया उसको बौद्ध मठ में भिक्षु बना लिया। बाद में जब समस्या आने लगी परिवार को लेकर, अब परिवार ने अनुमति नहीं दी, युवा आकर्षित हुए थे बौद्ध धर्म की तरफ। देखिए जब अपने आप में एक्चुअली जो हम जिस काल का हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस काल में जो था वैश्य वर्ग जो था वो दुखी था। द्वितीय नगरीकरण से वैश्य वर्ग को बहुत मजबूती मिली आर्थिक रूप से, पर सामाजिक रूप से उसको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए वैश्य वर्ग इसकी तरफ से ज्यादा आकर्षित हुआ। यानी जो आपके जैसे वैश्य वर्ग में जैसे बनिए थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, ठीक ना, अध्यापक थे, कुछ और जो भी थे उसमें जो मध्यम वर्ग में थे सब इसमें आते थे। तो बौद्ध धर्म में बने। बौद्ध धर्म में जो मठ में शामिल था वो भिक्षु कहता था, और वैसे जो बौद्ध धर्म में जो उपासक होता उसे उपासक और उपासिकाएं कहते थे। दो चीजें थी, ध्यान रखना। एक तो उपासक उपासिकाएं, अरे भिक्षु और भिक्षुणी। बौद्ध मठ में आने वाले भिक्षु और भिक्षुणियां थी। महिलाओं को अनुमति प्रारंभ में नहीं दी गई, महिलाओं को अनुमति आनंद के रिक्वेस्ट पर, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर वैशाली में दी गई थी। प्रारंभ में महात्मा बुद्ध बौद्ध मठ में महिलाओं के प्रवेश के विरोधी थे। उपासक उपासिकाएं महिलाएं हो सकती थी। यश नामक एक व्यापारी था, यश नाम था उसका, बनारस का था वो, वाराणसी। सारनाथ में इनका शिष्य बना, और इसकी माता और इसकी पत्नी और बच्चे और 50 अन्य व्यक्ति बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। वो उपासक और उपासिकाएं थी, भिक्षु और भिक्षुणी थी। मठ में आने वाले लोग भिक्षु और भिक्षुणियां थी। उपासक और उपासिकाएं अलग होती हैं। उपासक और उपासिका क्या है? अलग। जैसे जैन धर्म है, जो जैन धर्म को मान रहा है वो उपासक है, वहां उसको श्रावक और श्रावणी बोलते हैं। जिसे जैन धर्म में जो लोग संन्यास ले लेते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं या वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर जो होते हैं, वो अलग है। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अलग है। ऐसे इसमें था। उपासक उपासिकाएं गृहस्थ जीवन रहते हुए सब कुछ करते हुए अपना जीवन चला सकते थे। जिसको मठ में आना है उसको भिक्षु और भिक्षु नहीं, उसको भिक्षु बनना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा मठ में आने के। तो मठ बना, तो बौद्ध संघ कहते हैं। सारनाथ में बनाया था। सारनाथ से फिर महात्मा बुद्ध बोध गया, राजगृह। राजगृह में कौन? बिंबिसार इनका अनुयायी बना। फिर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती जो थी बच्चों, मैं बताऊं आपको, श्रावस्ती अब तो जिले का नाम है श्रावस्ती। ये पहले कोसर जनपद की राजधानी थी। किसकी? कोसर जनपद की। और कोसर की राजधानी थी, और परसेंजित यहां का राजा था। कौन? परसेंजित यहां का राजा। और परसेंजित महात्मा बुद्ध का क्लासमेट था। क्लासमेट मतलब उनका साथ पढ़ा था, क्योंकि ये भी राजा के पुत्र थे और वो भी राजा का पुत्र था। अगर महात्मा बुद्ध सन्यासी ना बनते तो उसमें राजा बनते। तो परसेंजित उनका मित्र था। इनकी आयु भी उनकी आयु के बराबर थी। क्लासमेट तो लगभग आयु बराबर रही होगी। तो उनकी वजह से श्रावस्ती में उन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। जो पहला ऋतुवास मतलब पहली जो वर्षा ऋतु थी,
महात्मा बुद्ध लगभग 45 साल तक लगातार उपदेश देते रहे। इनमें केवल वो वर्षा ऋतु में रुकते थे, बस 3 महीने। जब ना वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा में कहां जाएंगे बेचारे, उसमें साधन रुकवा नहीं करते, बाढ़ आ जाया करती थी। तो जहां वो रुकते थे, जहां जिनको मठ होता था, वही निर्धारित करता कि कहां रुकना है, 3 महीने। तो पहली वर्षा ऋतु उन्होंने बताई सारनाथ में। पहले कहां? सारनाथ में। तो वहां बिताएंगे जब वो उरुवेला गए, फिर राजगृह गए, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय तक रहे। सबसे ज्यादा शिष्य भी उनके श्रावस्ती में ही। जब वो वैशाली पहुंचे थे, वैशाली, तो यहीं पर इनसे मिलने के लिए इनकी माता प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माता थी, पत्नी यशोधरा, ईसाबाई, हमें भी बौद्ध मठ में शामिल कर लो, मना कर, नहीं आपको शामिल नहीं करूंगा मैं। कहा कि आपको शामिल नहीं करूंगा मैं, स्टाफ हो तो क्या मतलब तुम बौद्ध मठ में आ जाओगे, नहीं। महात्मा बुद्ध ये कहते थे, उन्होंने आनंद को कहा है, हे आनंद, तुम मुझे जोर दे रहे हो कि प्रजापति गौतमी को मैं शामिल कर लूं, बौद्ध मठ में भिक्षु बना दूं, इन्हें सही नहीं है। अगर बौद्ध धर्म जो मैंने उपदेश तुम्हें दिए हैं, अगर ये उपदेश चिरकाल तक चलाने थे, तो महिलाओं के आने से ये उपदेश, ये शिक्षाएं केवल 500 वर्ष ही चलेंगे। देखिए, क्या महात्मा बुद्ध महिला विरोधी थे? नहीं। क्या उन्होंने स्त्री का विरोध किया? नहीं। महात्मा बुद्ध प्रैक्टिकली बात बता रहे थे। बताओ अभी क्या थी वो? कहा कि महिलाओं के आने से अगर हमारा, क्योंकि इसमें धर्म की बातें थी, क्योंकि ये जो शिक्षाएं हैं ये चिरस्थायी हो सकती हैं, पर अगर महिलाएं आगे तो 500 वर्ष ही चलेगी। और बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया बहुत जल्दी। जिस कर्म कांड के विरोध में बौद्ध धर्म जन्मा था बच्चों, 8वीं शताब्दी में तारा देवी ने उसी वज्रयान की स्थापना कर दी। उसी तंत्र मंत्र को लेकर वज्रयान बना, जिसकी अरष्टी देवी जो थी तारा देवी थी, वही वज्रयान। यानी उसी कर्म कांड जिसको लेकर महात्मा बुद्ध चले थे, इसका विरोध किया था उन्होंने। क्या था? महात्मा बुद्ध बौद्ध मठ में, जो मठ था, उस मठ में महिलाओं के इसलिए विरोधी थे कि मठ में महिलाओं के आने से व्यभिचार बढ़ सकता है। व्यभिचार कैसे? अब जो सन्यासी और सन्यासिनी आएंगी, भिक्षु और भिक्षुणी आएंगी, वो आने के बाद जो एक डिसिप्लिन है वो समाप्त हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ। बौद्ध मठ के अंदर परिवार बनने लगे। भिक्षुणी भिक्षुणी सन्यासी तो है, लेकिन वो शादी विवाह होने लगे, बच्चे होने लगे। तो बौद्ध मठ में कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन पहले था वो चीजें समाप्त हुई। यही कारण था कि बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगति में ही 2 भागों में बंटने के लिए तैयार था। जो दूसरी बौद्ध संगति होती है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद, प्रथम तो तुरंत होती है, हाथ समझ आई नहीं, तो दूसरी बौद्ध संगति हुई, उसमें स्थिरवादी और महासंगिक 2 वर्ग उभर कर आए। स्थिरवादी वो जो बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध वाला ही बनाए रखना चाहते थे, महासंगिक वो जो परिवर्तन चाहते थे कि नहीं, समय के साथ बदलना चाहिए। यही जाके फिर बाद में जब क्या नाम आपका कनिष्क के समय हुआ, तो आप जानते हैं महायान और हीनयान, 33 से अधिक संप्रदाय बने बौद्ध धर्म से अलग होकर। उनमें वज्रयान भी है, शून्यवाद है, योगाचार है, वैभाषिक है, बहुत सारे बने, है ना। कारण क्या था? एक्चुअली महात्मा बुद्ध ना बहुत सारी बात पर मौन भी रहे, उसे बौद्ध धर्म की मौन क्रांति भी कहते हैं। कैसे? जब महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे तो कुछ बातें पर वो विचार प्रकट ही नहीं करते थे कि भाई, उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो उनसे पूछा भाई, उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, धरती, ये सब चीजें आई कहां से? तो महात्मा बुद्ध का जवाब था कि पहले अपने दुख दूर करो, इन प्रश्नों पर चर्चा बाद में करना। एक मौन क्रांति थी, उन चीजों पर महात्मा बुद्ध चर्चा करते नहीं थे। जब उन पर चर्चा नहीं होती थी तो महात्मा बुद्ध उसको रोक देते थे बातों को। इसी वजह से बाद में शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, इन सब का डेवलपमेंट हुआ बौद्ध धर्म के अंदर। तो महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में उपदेश बिताए,
बहुत लंबे समय तक श्रावस्ती में रहे। अब महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं कहां? एक सुनार था, चुंद नामक सुनार, पावा। पावापुर चुंद नामक एक सुनार था, लुहार था। ओ, सुनार था, कुछ लोग लुहार कहते हैं, कुछ सुनार कहते हैं, कुछ लोग लुहार भी कहते हैं। अब वो लुहार था। चुंद नामक के यहां पहुंचे, उसके यहां रुके। मल राज्य की राजधानी थी पावापुरी, पावा पहुंचे। जब चुंद से इन्होंने भोजन प्राप्त किया, कौन सा भोजन था? शुकर माधव, शुकर माधव। शुकर माधव को यह कहा गया कि सुअर का मांस था, लेकिन चुंद ऐसी गलती कभी ना करते कि सुअर का मांस महात्मा बुद्ध को देता। ये कहा कि सुअर की मांद, जहां सुअर पाले जाते हैं उसके आसपास कोई तरकारी, कोई सब्जी उगाई गई होगी, वो सब्जी जैसे ही खाई तो महात्मा बुद्ध को रक्त के पेचिस लगे, रक्त कण को दस्त लगे, उनको पेट में ऐसा है पीड़ा हुई। जीवक, जानते हैं जीवक का नाम सुना आपने? जीवक उस समय के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। इनकी शिक्षा भी तक्षशिला जैसे विद्यालय में हुई थी। तो जीवक जो थे आयुर्वेदाचार्य थे, उन्हें भी इलाज किया, पर महात्मा बुद्ध ठीक नहीं। जब उन्हें यह लगा कि अब मृत्यु निश्चित है और चुंद व्यक्ति पर जो ये है इस पर आरोप ना आ जाए कि इसने मुझे खिलाने के लिए दिया, मेरी ये स्थिति, तो उसको आरोप से बचाने के लिए पहुंच गए कुशीनगर, जो कि उस राज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल राज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। पावा एक दूसरा स्थान था, ये कहां पहुंच गए? कुशीनगर पर। यहां पहुंचने हुआ बुलाया आनंद को, अपने पास बिठाया, अब बैठो बेटा। सबसे प्रिय शिष्य आनंद ही थे। शिष्य और भी थे, सारी पुत्र थे, अनंत पिठक थे, उपाली थे, है ना। तो लेकिन आनंद सबसे प्रिय था, क्योंकि आनंद इनका प्राइवेट सेक्रेटरी भी था, निजी, मतलब निजी सहायक भी था एक प्रकार से। इनकी देखभाल करना, कपड़े धोना, आपका जो है कुछ जैसे बाल बढ़े हुए तो बालों की जैसे श्रृंगार इस तरह करना, तो निजी था इनका एक प्रकार से। तो बहुत नजदीक रहा महात्मा बुद्ध के। इसलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, और निर्वाण कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को, और मृत्यु कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जब हुआ तो उनके बाद जो पिटक लिखा गया, उसमें जो सूत पिटक है जिसमें उपदेश संकलित हैं, वो आनंद ने लिखा। और जो विनय पिटक है जिसमें बोध, जैसे बोध मठ के नियम है, वो उपाली ने लिखा था। तो जब पहुंचे कुशीनगर तो सुभद्र नामक कन्या को, सुभद्र कन्या को अपना अंतिम उपदेश दिया, अंतिम उपदेश दिया, और उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु होगी, जिसे बोला गया महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, क्योंकि देखो निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। और महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण है मृत्यु। महापरिनिर्वाण जब हो गया कुशीनगर में, तो वहां पर फिर क्या हुआ इनकी मृत्यु के बाद? इनकी मृत्यु के बाद इनके अंतिम संस्कार को लेकर समस्या होगी। 8 दावेदार पैदा हो गए, 8 दावेदार पैदा। 8 दावेदारों में अजातशत्रु जो उसमें राजा थे काशी के और मगध के, ताकि हम राजा हैं मगध के, हम करेंगे अंतिम संस्कार महात्मा बुद्ध का। मलो लगा कि नहीं, हमारे राज्य में हुआ है, हम करिएगा। साग के राजा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हमारी कुल के थे ना,
तो हम करेंगे, कोहली और हम करेंगे भाई। तो ऐसे 8 दावेदार पैदा। तो ये कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध के ऊपर चादर हटाई गई तो वहां पर इनके केवल अस्थियों के फूल थे, वहां पर केवल इनके अस्थियां थी, बस शरीर गायब था, अस्थियां थी। और उन अस्थियों को 8 हिस्सों में बांट दिया गया और जहां जहां वो हिस्से रखे गए वहां वहां 8 मौलिक स्तूप बनाए गए। स्तूप बौद्ध धर्म में एक प्रकार के पूजा स्थल है जो उल्टे कटोरे के आकार के होते हैं, ऐसे बने ये स्तूप हुआ करते थे। इनके बीच में गर्भगृह जो होता था, यहां बीचों बीच में, उस गर्भगृह में महात्मा बुद्ध से हड्डी रख दी गई, जो हड्डी थी उनकी, है ना, जो उनकी हड्डी थी वो रख दी गई, उनकी हड्डियां। तो 8 मौलिक स्तूप थे। उनमें मौलिक स्तूपों में जैसे सांची का स्तूप है, या आपको जो मौलिक स्तूप है जैसे वो तो अशोक के समय ना, एक आपका जो है पिपरहवा का स्तूप है, पिपरहवा ये है। तो तमाम तरह के 8 स्तूप बने। अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। ये जो शुरू में स्तूप बने ये महात्मा बुद्ध की अस्थि से बने। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध के जो कपड़े थे, जो उनके खड़ाऊ थे, जो जूते थे, उनको लेकर या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों को लेकर रखा गया और स्तूप बना दिए गए। तो ये स्तूप आज भी बने हुए हैं। स्वर्ण पैगोडा किसको बोलते हैं? कहां है स्वर्ण पैगोडा? ये था क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। स्वर्ण पैगोडा जहां पर भी है, जिसे भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। वहां के जो स्तूप है वो सोने से बने हुए हैं, तो स्वर्ण पैगोडा कहलाते हैं। ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर है, कि काले पत्थर से बना हुआ है, काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ऐसे जो स्तूप बने हुए हैं सोने से, तो स्वर्ण पैगोडा है। ठीक है, तो ये स्तूप हो जिनके पूजा स्थल होते हैं। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हम लोगों ने करवा दिया है। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए। बुद्ध तथागत, गौतम इसलिए कहते हैं उनकी गोत्र गौतम था। गोत्र क्या था? गौतम। और कुल क्या था? शाक्य गण, है ना, इस तरह का। तो उसमें ना गणराज्य हुआ करते, पता आपको गणराज्य पता है, हम जब पढ़ेंगे महाजनपद काल उस तरीके से। तो ये तो महात्मा बुद्ध की मैंने आपको केवल जीवनी बताई है कि कहां पैदा हुए, क्या उन्होंने किया है, चीजें जो उन्होंने किस तरह से चीजें की थी उन्होंने। अब महात्मा बुद्ध के उपदेश, जो हमारी अगली क्लास होगी महात्मा बुद्ध के उपदेश को लेकर। महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए, उन उपदेशों की आज क्या प्रासंगिकता है, उन उपदेशों का आधार क्या है, नास्तिकवाद क्या है, ये हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। जो मैंने आपको लिखा है उसको आप एक नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नोट्स बनने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें बिना ना रहें, ताकि आपके अपनों को भी, आपके मित्रों को भी, आपके सखा को, सखियों को भी इसका लाभ मिल सके, हमारे अनुभव का लाभ मिल सके। तो वीडियो लाइक और कमेंट्स तो करना है, शेयर करना भी जरूरी है, तभी तो लोग जुड़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।